तो आपने तस्वीरें देखी राज्यसभा की, किस तरह से विपक्ष वहां पर हंगामा करता है। एनआरसी की रिपोर्ट पर यह हंगामा विपक्ष के द्वारा किया गया। और रुक करता अगली खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है। जोधपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ऑयल टैंकर और बोलेरो जीप की भिड़ंत हुई। हादसे में 5 की मौत हुई है। गंगा शहर और देशनोक थाना क्षेत्र की सीमा पर यह हादसा हुआ। बीकानेर में आज जोधपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑयल टैंकर और बोलेरो जीप की भिड़ंत होती है और इन तस्वीरों को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण भयावह ये हादसा हुआ, कितना खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा जब ये हादसा हुआ और इसमें 5 लोगों की जिंदगियां खत्म हुई। और अब बात कर लेते हैं आनंदपाल एनकाउंटर सीन के रिक्रिएट की। सीबीआई ने आज आनंदपाल एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट किया। चूरू के मालासर में आनंदपाल एनकाउंटर को रिक्रिएट किया गया और पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। एसओजी हरियाणा और राजस्थान पुलिस के जवान उस दौरान वहां पर मौजूद रहे। सीबीआई डीएसपी सुनील रावत की 8 सदस्यीय टीम भी मौजूद रही। एफएसएल की 10 सदस्यीय टीम की मौजूदगी में पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया गया और तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, एसओजी अधिकारी समेत 27 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 401 दिन पहले 24 जून 2017 को आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया था। 8 जनवरी को सीबीआई ने चूरू आकर जांच शुरू की थी और 250 से अधिक लोगों के बयान भी सीबीआई ने दर्ज किए। और रवि संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। रवि, आज पूरे एनकाउंटर के सीन को रिक्रिएट किया गया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई गई। आपको सूत्रों से क्या कुछ सूचना मिली? उस रिकॉर्डिंग में क्या कुछ खुलासा हुआ? क्या टाइमिंग्स में किसी तरह का अंतर और देखा गया? बिल्कुल नूपुर, 4 घंटे तक, तकरीबन 4 घंटे तक आनंदपाल के एनकाउंटर का रिक्रिएशन आज सरवण सिंह की इस ढाणी में हुआ जो कि मालासर के पास स्थित है। और सीबीआई के अधिकारी आज यहां पर एसओजी, राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और जवानों से आनंदपाल का जो एनकाउंटर हुआ था 24 जून को, 401 दिन पहले, उस एनकाउंटर को आज उन्होंने एक बार फिर से यहां दोहराया। बकायदा एक डमी आनंदपाल जो है पुलिस लाइन चूरू से, उसी की कद काठी वाला, डील डोल वाला व्यक्ति जो है वो यहां पर आया, जिसको ऊपर कमरे में जो है वहां पर रखा गया। और उसके बाद में एसपी राहुल बारहट, जिनकी टीम ने सबसे पहले इस मकान के भीतर प्रवेश किया था, उसको उसी तरीके से वापस एस्टेब्लिश किया जाने लगा जैसे कि वो उस वक्त 24 जून की रात को यहां पर अंदर घुसे थे। उसी टीम ने बड़ी तेजी फुर्ती दिखाते हुए उसी तरह से आज यहां पर सारा समूचा सीन रिक्रिएट किया और ये समझाने का प्रयास किया सीबीआई अधिकारियों को कि उनके जो बयान जो उन्होंने सीबीआई में दर्ज करवाए थे, उन बयानों में और आज धरातल पर जो चीजें हुई है उनमें कहीं कोई अंतर तो नहीं है। यहां तक कि गाड़ी कहां खड़ी है, कितने मीटर, कितने फीट दूर खड़ी है, वो तमाम चीजें जो है आज के इस आनंदपाल एनकाउंटर, जो डमी एनकाउंटर आज यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं वो हुआ है, उसमें दर्शाई गई है। जी नूपुर। तो धरातल पे आज क्या कुछ हकीकत की तस्वीरें दिखाई दी रवि? बिल्कुल, धरातल पर 24 जून की रात्रि जो भी यहां आनंदपाल एनकाउंटर से जुड़ी हुई बातें हुई थी, जो एक्टिविटीज पुलिस के द्वारा हुई थी, उन एक्टिविटीज को यहां पर दिखाया गया, दर्शाया गया और सीबीआई ने बड़ी बारीकी से उन चीजों को यहां पर नोटिस किया। टाइमिंग्स नोट की गई, वीडियोग्राफी समूचे घटनाक्रम की यहां पर करवाई गई। हालांकि इस पूरे सीन रिक्रिएशन के बाद में हमने एसपी राहुल बारहट से, जो कि उस वक्त चूरू के एसपी थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, परंतु जांच के चलते उन्होंने कोई बयान मीडिया को नहीं दिया। और ना ही रावत, जो कि डीवाईएसपी हैं यहां पर सीबीआई के, हमारे साथ राकेश हैं सहयोगी, जो भी आज सुबह से न्यूज 18 की टीम यहां पर मौजूद है, उसने इन 4 घंटों के दौरान इन तमाम एक्टिविटीज को देखा है। राकेश से जानना चाहेंगे, राकेश, ये सीन रिक्रिएशन का जो काम था सीबीआई का, ये पूरा हुआ, अब क्या लगता है आने वाले वक्त में कितना जल्द सीबीआई का नतीजा हम सब लोगों के सामने हो सकता है? देखिए, करीबन 5 से 7 दिन सीबीआई अभी यहीं पर रहने वाली है और इसके बाद में सीबीआई अपनी पूरी फाइल को आगे फॉरवर्ड करने वाली है।
अभी तक इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक बड़ा अपडेट है, पर वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कि हम उसको किस तरह से क्लियर कर पाएं। पर अभी तक मेरी सीबीआई के ऑफिसर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस मामले के अंदर वो 90% संतुष्ट हैं अभी तक की पूरी कार्रवाई को लेकर। सीबीआई के कई ऑफिसर्स हैं जो इस पूरे घटनाक्रम का ब्रीफिंग कर रहे थे और साथ ही इस घटनाक्रम की वीडियो सीडी उन्होंने बनाई थी। तो तमाम एस्पेक्ट हैं जिन पर काम करना थोड़ा सा अब रह गया है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, जो कि अब इसके बाद में सीबीआई के जो आईओ हैं, इंचार्ज हैं, वो आगे इस फर्दर इन्फॉर्मेशन। काफी बड़ा मुद्दा बना आनंदपाल का एनकाउंटर, राजस्थान का टॉप मोस्ट गैंगस्टर, उसको यहाँ पर धराशायी किया गया और किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर इन चीजों को यहाँ पर चैलेंज किया और पुलिस ने किस तरह से बताया कि एफआईआर में जो चीजें दर्ज हुई, बाद में सीबीआई के सामने जो उन्होंने बयान दिए, उन बयानों की हकीकत जो है आज धरातल पर परखी गई है। जी, तो ये माना जाए रवि कि सीबीआई द्वारा की गई जांच का एक मुख्य पड़ाव पार कर लिया गया है। निश्चित रूप से सबसे अहम पड़ाव ये है, सीबीआई कई महीनों से इस समूचे केस की जांच कर रही थी। सीआईएसएफएल जो सीएफएसएल है वो भी यहाँ पर आई हुई थी, उस टीम ने भी यहाँ पहले आए थे और आज भी सीएफएसएल की टीम जो है वो वापस आई है। हमने इस मकान का थोड़ी देर पहले, एक तो 24 जून को हमने यहाँ पर जब पहली बार न्यूज 18 की टीम यहाँ पहुंची थी तो दिखाया था कि आनंदपाल का एनकाउंटर किस तरह से यहाँ हुआ था, और आज के दिन हमने फिर से इस मकान के भीतर जब हम गए और उन चीजों को वापस देखा तो जो गोलियों के निशान, जहां दीवारों में गोलियां धसी हुई थी, वो वैसे की वैसी वही हैं, उनके प्रत्येक निशान। जी रवि, अब देखने वाली बात ये होगी अब कि सीबीआई नतीजों की क्या कुछ तस्वीर पेश करेगी। तमाम जानकारियों के लिए रवि बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर का। बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां पर तबादलों पर बैन, चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर बैन लगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किए। 31 जुलाई से लेकर 27 सितंबर तक बैन रहेगा। बैन के दायरे में कलेक्टर से लेकर शिक्षक आएंगे। खबर जयपुर से, जहां पर तबादलों पर बैन से जुड़ी खबर। चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर बैन, प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश जारी किए। 31 जुलाई से लेकर 27 सितंबर तक बैन रहेगा। बैन के दायरे में कलेक्टर से लेकर शिक्षक आएंगे। प्रेम संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर बैन, आखिर क्यों? बिल्कुल नुपुर, मैं बताना चाहूंगा, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बैन इसलिए लगाया है ताकि जो चुनाव प्रक्रिया है उसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार के सवालिया निशान न लग सके। इसीलिए राज्य निर्वाचन विभाग ने के आग्रह पर ही राज्य सरकार ने ये तबादलों पर बैन लगाया है। चूंकि अब 31 जुलाई से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम शुरू हो रहा है, तो इसके तहत कलेक्टर, एसडीएम और शिक्षक इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और चूंकि वो इस प्रक्रिया में लगे हैं इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी होने के कारण राज्य सरकार ने ये तबादलों पर बैन लगाया है। और कुछ समय पहले ही प्रशासनिक सुधार विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को तबादलों पर बैन लगाने वाली फाइल भेजी थी। क्योंकि इस फाइल को कल ही हरी झंडी मिलने की संभावना थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाई थी। आज सीएमओ ने हरी झंडी दे दी है। जैसे ही सीएमओ की हरी झंडी मिली, प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादलों पर बैन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब ये बैन 27 सितंबर तक बैन रहेंगे। उसके बाद करीब 15 दिन का समय रहेगा जिसके तहत राज्य सरकार तबादले कर सकती है। उसके बाद आचार संहिता प्रदेश में लग जाएगी। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी और अधिकारी का तबादला नहीं कर सकती। नुपुर जी, साथ ही प्रेम, बैन के दायरे में कौन कौन आएंगे? जी नुपुर, मैं बताना चाहूंगा, बैन के दायरे में वो सभी अधिकारी और कर्मचारी आएंगे जो मतदान प्रक्रिया से, विशेषकर जो निर्वाचन प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए हैं। तो निर्वाचन प्रक्रिया से कलेक्टर है, तहसीलदार है, एसडीएम है और बीएलओ यानी शिक्षक, ये अधिकारी और कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो राज्य सरकार अब इनके करीब 2 महीने तक तबादले नहीं कर सकती। यदि किसी भी कर्मचारी अधिकारी का तबादला करना है तो उसके लिए निर्वाचन विभाग से विशेष आग्रह किया जाएगा। निर्वाचन विभाग के अनुमति मिलने पर ही सरकार किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला कर सकती है। जी प्रेम, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर बैन लगा दिया गया है और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आखिरकार आदेश जारी कर दिए हैं।